मैं अर्चना श्रीवास्तव आज आपके सामने कक्षा 10 के ही गृह विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 के साथ आपके बीच आई हूँ। बच्चों, आई होप कि आपको जो मेरे पिछले वीडियोस हैं वो क्लियर हो गए होंगे और उनमें आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी परेशानी है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। आज बात करते हैं, अगला हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 4 यानी घर की सजावट। आपके चैप्टर का नाम क्या है? घर की सजावट। बच्चों देखिए, क्या होता है, हम आप या कोई भी मनुष्य क्या होता है, उसके अंदर एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है कि वो सौंदर्य के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित होता है। उसका जन्मजात रूप से प्रकृति के सौंदर्य में आकर्षण होता है। चित्रकला, संगीत, अन्य जो कलाएं हैं, ललित कलाएं, उनके प्रति उसका स्नेह रहता है। वो एक अलग बात है कि किसी व्यक्ति का कला में, चित्रकला में इंटरेस्ट होता है, किसी का संगीत कला में इंटरेस्ट होता है, कोई नृत्य कला में। लेकिन इसके अलावा भी कई जगहों पे कलाएं होती हैं, जैसे भवन निर्माण की कला। आप जानते हो ना, प्राचीन समय में विश्वकर्मा जी भवन बनाते थे और वो कितने सुंदर सुंदर भवन बनाते थे। तो वो भी क्या थी? भवन निर्माण की कला थी। इसी प्रकार कढ़ाई करना एक कला है, सिलाई करना एक कला है, वस्त्रों को अलग अलग ढंग से सज्जित करना एक कला है। और जो आप घर में अपनी अभिव्यक्ति को रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो छोटी मोटी सजावट करते हैं, या अपने पूरे घर को आप एक अपनी कला के प्रदर्शन के लिए एक सीक्वेंस में एक समायोजित रूप से जो अरेंजमेंट करते हैं, वो क्या कहलाती है? सजावट कहलाती है। तो आज जाने सजावट का अर्थ क्या है। सजावट का अर्थ है घर की सजावट वह कला है, यानी घर की सजावट भी एक कला है। घर की सजावट वह कला है जिसके माध्यम से कम स्थान में, जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, हम कम स्थान में, कम व्यय में, ये तो जरूरी नहीं कि हम बहुत ज्यादा खर्च करें, तो वो कम व्यय व कम परिश्रम में घर के वातावरण को मनमोहक एवं प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट ना हो, हमारा बहुत ज़्यादा श्रम भी इन्वेस्ट ना हो, और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो भी हम उसे मनमोहक बना सकते हैं। यही सजावट कहलाती है। बच्चों, आपके समझ में आ गया कि सजावट क्या होती है? और आप सब किसी ना किसी कला में माहिर हैं, और स्पेशली जो गर्ल्स हैं उनमें तो मतलब उनको तो अपने घर को साफ सुथरा रखने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। बच्चों, एक चीज देखो, क्यों हमारा क्यों कला में इतना इंटरेस्ट होता है। देखो, मनुष्य को क्या है कि उसकी जो प्रवृत्ति होती है, वह सुंदर चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है। चाहे वह कोई भी चीज़, आप ही जाते हो, आप कोई ड्रेस लेने जाते हो, तो आप उसमें से जो सबसे सुंदर होती है, जो आपके टेस्ट के हिसाब से सुंदर होती है, आप उसे ही सेलेक्ट करते हो। ज़रूरी तो नहीं कि जिसे आपने सेलेक्ट किया वही दूसरे को भी सेलेक्ट हो जाए, कभी नहीं ऐसा होता, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग अभिव्यक्ति होती है और हर व्यक्ति अपनी अलग अभिव्यक्ति के अनुसार घर की सजावट या जो उसकी कला है उसके प्रति वो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो जब हर व्यक्ति की अलग अभिरुचि है, तो जाहिर सी बात है जो गृहिणी होगी, अलग अलग गृहिणी
सबके अंदर अपनी कला की अभिव्यक्ति का तरीका अलग अलग हो सकता है। देखो हम जो हैं, है ना, वो कोई भी काम, हमने पहले भी वीडियोस में कहा है कि हम जो लोग हैं वो कोई भी काम बिना उद्देश्य, बिना किसी पर्पस के नहीं करते हैं। तो आइए जानें कि कल घर की सजावट का उद्देश्य क्या होता है। घर की प्रत्येक वस्तु को स्वस्थ एवं व्यवस्थित रखना। बच्चों, पहला घर की सजावट का उद्देश्य क्या है कि घर के हर सामान को उनकी यथावत जगह पे, जहां उनकी प्रॉपर प्लेस है, वहां पे रखना, ताकि क्या हो कि वो जब हमें ज़रूरत हो तो वो हमें आसानी से मिल जाए, हमें उनके लिए अनावश्यक भागदौड़ न करना पड़े। अगला है परिवार की कलात्मक व सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देना। मैंने कहा ना कि हर व्यक्ति का अपना अलग इंटरेस्ट होता है, हर व्यक्ति अपने ढंग से काम करता है। तो परिवार के जितने सदस्य हैं उनमें जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, जो उनके अंदर कला की कल्पनाशीलता है, उसको यथार्थ पे उतारने का एक उद्देश्य होता है। तो वो क्या हुआ, घर की सजावट का उद्देश्य है। अगला है नीरसता समाप्त कर मनोहारी रूप देना। जब आप घर को अच्छे से क्लीन करके अच्छे से सजाते हो तो वो एक जो बोरियत जैसा माहौल होता है ना, जो एक रस्ता या नीरसता वाली चीज होती है ना, वो समाप्त हो जाती है और आपका घर बेहद आकर्षक लगने लगता है और आपके मन को प्रसन्न करता है। अगला है कलात्मक अभिरुचि का विकास। हमने कहा ना कि जो घर होता है वही किसी भी व्यक्ति का प्राथमिक पाठशाला होता है। तो जब बच्चा बचपन से अपने घर में अपने माता को, अपने पिता को, अपनी दादी को, अपने दादा को कुछ कलात्मक कार्यों में संलग्न दिखता है तो उसके अंदर भी उसके चाइल्डहुड से ही कलात्मक अभिरुचि का विकास होता है। तो बच्चों, इसके आगे चलते हैं कि क्या लाभ है, क्या घर की सजावट से हमें क्या लाभ है। आप सब जानते हो हमारा पहला ही उद्देश्य क्या होता है, हमारा पहला ही लाभ क्या होता है। अगर हम अपने घर को साफ सुथरा सजा के रखते हैं तो हमारा पहला ही उद्देश्य ये होता है कि हमारा घर आकर्षक लगता है, हमें यही लाभ मिलता है कि हमें हमारा घर बेहद आकर्षक दिखता है। आप खुद देखो, आप किसी चीज को, जैसे मान लो एक फ्लावर पॉट है, आपने उसको टेबल पे रखा हुआ है और वो बहुत दिनों से वहां पड़ा हुआ है, आपको अचानक दिमाग में आता है कि चलो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। आप उसे जरा से चेंजेस के साथ उसे वापस उसी स्थान पे रख देते हो और आप जब घूम फिर के फिर वहीं आते हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत सुंदर हो गया। यानी सजावट का से लाभ क्या होता है, आपका जो घर होता है वो आकर्षक हो जाता है। अगला क्या है, सुव्यवस्था। जब आप घर की साफ सफाई करके जो प्रयुक्त होने वाले सामान हैं अथवा नहीं प्रयुक्त होने वाले सामान हैं जिनका कभी कभी प्रयोग होता है, उन सामानों को क्या करते हैं कि जब हम सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, उनका जहाँ पे उनका रैक है वहाँ पे उनको रखते हैं, जहाँ पे, अब देखो जैसे साबुन आप सोप केस में न रख के इधर उधर बाथरूम में रख दें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसी का पैर उस साबुन पे पड़ सकता है और वो गिर सकता है, और इसके जगह पे अगर वो सोप केस में पड़ा हुआ है तो वो किसी को भी नुकसान नहीं करेगा। बच्चों, अगला है अनुशासनबद्धता। देखो, अच्छी प्रकार से व्यवस्थित सजे हुए घर में रहने के कारण व्यक्ति धीरे धीरे उस जीवनचर्या का अभ्यस्त हो जाता है। वास्तव में अनुशासन ही जीवन है और किसी भी देश के निर्माण में इसका अभूतपूर्व योगदान रहता है और अनुशासित व्यक्ति हमेशा एक सफल जीवन का यापन करता है। तो घर की सजावट क्या बढ़ाती है, घर की सजावट से हमें क्या लाभ मिलता है
आपके भी उसमें रहने वाले सदस्य धीरे धीरे अनुशासन प्रिय हो जाते हैं। अगला है वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि। जब हम कोई वस्तु को साफ सुथरा अच्छे से उसको प्रयोग करने के बाद उसको क्लीन करके वापस रख देते हैं तो उस वस्तु की यूटिलिटी बढ़ती है, उपयोगिता बढ़ती है। अगला क्या है? वस्तुओं की उचित देखभाल। आप हमेशा जब आप हमेशा साफ सफाई करते हो, हर चीज को अच्छे से रखते हो, तो आप उस वस्तु का बहुत अच्छे से केयर करते हो, बहुत अच्छे से उसको ध्यान रखते हो, जिससे क्या होता है? वस्तु आपके उपयोग में लंबे समय तक आती है। अगला है वस्तुओं की सुरक्षा। जब वस्तुओं का उपयोग लंबे समय तक होता है या फिर आप उन्हें साफ सफाई के साथ रखते हो, वो लंबे समय तक चलें, इसके लिए आप उसकी प्रतिदिन सफाई करते हो, प्रतिदिन उसका जो देखभाल करते हो। उससे क्या होता है? वो जो वस्तु है वो नेग्लेक्ट करने की अवस्था में वो कम समय तक चलती है, जबकि अगर आप उसे अच्छे से देखभाल करके रखते हो तो वो लंबे समय तक, यानी जो चीज आपकी 2 वर्ष चलनी है वो और बढ़ के लंबी अवधि तक चल सकती है। तो इससे क्या हुआ कि वस्तु की सुरक्षा बढ़ी ना, वस्तु ज्यादा समय के लिए सुरक्षित हो गई। ठीक है। अगला है तनाव रहित वातावरण। जब आपका घर साफ सुथरा होता है, सजा होता है, तो आपका मन सदैव प्रसन्न रहता है। कारण क्या है? मनुष्य का मन सौंदर्य प्रेमी होता है और जब वो आसपास अपने सुरुचिपूर्ण वातावरण देखता है तो वो प्रसन्न रहता है, जिससे परिवार में तनाव कम उत्पन्न होता है। अगला है श्रम एवं समय की बचत। फिर मैंने कहा कि जब चीजें सुव्यवस्थित जगह पे होंगी, उनकी प्रॉपर व्यवस्था होगी, उन्हें कहाँ रखना है, हर व्यक्ति उन्हें उपयोग करने के बाद उसी स्थान पे रखता है, तो क्या होता है कि श्रम और समय की बचत होती है। एक तो उनको ढूंढने में हमारा वक्त जाया नहीं होता। हम पता चला कि हमें एक सुई धागे की जरूरत है तो हम सुई धागे के डिब्बे को ढूंढ रहे हैं, 10 मिनट तो ढूंढने में निकल जाता। तो वो जो समय बर्बाद हुआ, इसके अलावा जो हम मेहनत कर रहे हैं इधर उधर भाग दौड़ में और ऑप्शन सोच रहे हैं, उनमें हमारा अनावश्यक श्रम भी, अगर वो व्यवस्थित जगह पे हो, सबको पता है, तो वहां से सुई धागा उठा के आराम से अपना काम कर लेते हैं। तो इस तरह घर की सजावट श्रम और समय की भी बचत करती है। अगला है रोगों से मुक्ति। बेटा, जब घर साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा, तो क्या होगा कि रोगाणुओं के पनपने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। और ऐसी दशा में जब रोगाणु नहीं पनपते हैं तो घर के सदस्य स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। तो ये घर की सजावट हमें क्या करती है? रोगों से भी मुक्ति दिलाती है। मन सदैव प्रसन्न रहता है। हमारा मन हमारे आसपास के सुरुचिपूर्ण वातावरण में सदैव प्रसन्न रहता है। सभ्यता का द्योतक, अच्छी तरह सुसज्जित और सजावट किया हुआ घर हमेशा ये दर्शाता है कि अमुक परिवार बहुत ही सभ्य है। इसके विपरीत जिन परिवारों में इसका अभाव होता है उन्हें लोग आसानी से पिछड़ा हुआ कह देते हैं और असभ्य कह देते हैं। तो ये क्या है? सजावट क्या है? सभ्यता का भी द्योतक है। सभ्य समाज में सदैव सजावट और साफ सफाई रहती है। अगला है सामाजिक विकास। जब हमारा चारों तरफ से हम तनाव रहित वातावरण में रहते हैं, हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारे घर कोई आता है तो वो हमारे घर को देख के बेहद प्रसन्न होता है, तो हमारा जो सामाजिक वो दायरा होता है वो क्या होता है कि बढ़ता है ना।
तो उससे क्या होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है। अगला है आध्यात्मिक लाभ। जब आपका मन शांत होगा तो आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं जैसे क्रोध है ना, या फिर कोई और नेगेटिव नकारात्मक भावना वो कम से कम उत्पन्न होती है और पॉजिटिव जो फीलिंग्स होती हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं, जिससे क्या होता है कि हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है। हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी की कमी होती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिससे हमें आध्यात्मिक लाभ होता है। अगला है कलात्मक रुचि का प्रदर्शन। हमने कहा ना, हर व्यक्ति के अंदर जन्मजात एक क्षमता होती है और परिवार में तो कई सदस्य रहते हैं और हर सदस्य के अंदर वो क्षमता अलग अलग हो सकती है और उस क्षमता जब हम इसे अपनी प्रैक्टिस में लेते हैं तो धीरे धीरे उस क्षमता में निखार आता है, उस क्षमता में अभिवृद्धि होती है। देखो बच्चों, अब आता है कि घर की सजावट का आधार क्या होता है, किस आधार पर हर परिवार अपने घर की सजावट करता है, जिसमें पहला क्या है, आर्थिक स्थिति। देखो बच्चों, हमने पहले भी एक लेक्चर में कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत ही चीज़ों के लिए आवश्यक होता है। अब सोचो, एक ऐसे परिवार की कल्पना करो जो अपने 2 समय की भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, वह किस प्रकार से सजावट का कार्य करेगा। तो जो परिवार अपने घर की सजावट करते हैं वो अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप करते हैं। जिन परिवारों में धन अधिक है वो अपने घर की सजावट के लिए ज़्यादा खर्च करते हैं, जबकि जिनके पास कम है वो उस हिसाब से खर्च करते हैं। अगला है घर का आकार एवं बनावट। बच्चों, कई बार क्या होता है कि हम घर खरीदते हैं बना बनाया, कई बार क्या होता है हमें पुश्तैनी मकान मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा घर किस तरह का बना है, क्या वो अति आधुनिक सुविधाओं युक्त नया घर है और बड़ा घर है, अथवा वो एक पुराना बना हुआ घर है। तो फिर भी हम अपनी बुद्धिमत्ता से इन दोनों प्रकार के घरों को आरामदायक बना सकते हैं। किंतु बच्चों, जरा वो सोचो, जहाँ उन परिवारों में जहाँ एक ही कमरे में 6-6, 7-7 लोग रहते हैं, वहाँ इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है। फिर भी गृहिणी अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी चातुर्यता से कुछ भी कर सकती है। अगला है रुचि। घर का बड़ा होना, पैसा होना, ये सब उस समय बेकार हो जाता है जब गृहिणी की रुचि ही न हो। बहुत सारी गृहिणियों को घर की सजावट में कोई रुचि नहीं होती। इसके विपरीत कुछ गृहिणियों को बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है, जिससे वो कम व्यय में भी, उस रुचि के कारण ही वो कम व्यय में ही बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ कर लेती हैं। अगला है ज्ञान। जब गृहिणी को सभी चीज़ों, रंगों का अच्छा ज्ञान है, कलर कॉम्बिनेशंस का अच्छा ज्ञान है और जो सजावट के सिद्धांत हैं उनका अच्छा ज्ञान है, तो बट नेचुरल है कि वो ज़्यादा अच्छे से अपने घर की सजावट कर सकते हैं। अब बच्चों, ये तो घर की सजावट की बात है, और सजावट में कला समाहित है और कला कुछ सिद्धांतों को फॉलो करती है, कुछ विशेष तत्व होते हैं कला के, उनसे ही मिलकर कला बनती है। तो आज तो अब इस वीडियो में ये पूरा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कला के तत्व का सिर्फ नेम बता दूंगी, अगले वीडियो में उसका एक्सप्लेनेशन करूंगी। कला सृजन की सामग्री अथवा कला के तत्व में आता है रेखा, आकार, स्पर्श, रंग, नमूना, प्रकाश और
स्थान। बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 4 था। अभी मैंने आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी हिस्सा था बस वही हो पाया है। अब अगले वीडियो में कला के तत्व और कला के सिद्धांत पढ़ाऊंगी। इसमें से अगर आपको कुछ नहीं आता है या कोई चीज़ ऐसी है जो बहुत आपके समझ में नहीं आती है या आपको कंफ्यूज करती है तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में पूछें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें और मुझे अप्रिसिएट करें। अगर उसमें कोई कमी नहीं है, वो अच्छा बना है तो मुझे अप्रिसिएट भी करें। इसी के साथ बच्चों मैं विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए।